Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, who is beneficial and merciful. Today our lecture is about verb. What is verb? A verb is a word that shows us an action, occurrence, or a state of being about a subject. तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब किस तरीके से हमें एक एक्शन बताता है, हमें जो है वो अकरेंस के बारे में बताता है, कोई वाकया हो जाता है तो उसके बारे में वकूअ पज़ीर कोई चीज़ होती है जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा होता, एक्शन जहाँ पे सब्जेक्ट हमें करते हुए नज़र आता है, कुछ काम करते हुए यानी एज अ डूअर नज़र आता है, और अकरेंस की हालत में हमें नॉन डूअर के तौर पे नज़र आता है, और स्टेट ऑफ बीइंग की सूरत में भी हमें नॉन डूअर के तौर पे नज़र आता है। तो लेट डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग वर्ब। तो वर्ब से रिलेटेड हम इस कॉन्सेप्ट को आज समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ब जो है वो एज अ एक्शन कब काम करते हैं। जब वर्ब जो है हमें कुछ काम करते हुए नज़र आए तो हम कहते हैं कि यहाँ का वर्ब एक्शन में है। सबसे पहले हम वर्ब को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें वर्ब है कौन सा। तो यहाँ पे मुझे जो है यहाँ अरेस्टेड जो है ये वर्ब नज़र आया, तो अरेस्टेड से मुझे इतना पता चला कि चलो भाई ये वर्ब है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये एक्शन का वर्ब है, ये अकरेंस का वर्ब है या स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब है। और ये कब होगा? अभी जब हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। जब सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई के यानी ये एक्शन का वर्ब है, अकरेंस का है या स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि मुझे वर्ब का तो पता चला, अब मैं ये देखता हूँ कि ये पुलिस जो है कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे जो यानी पुलिस है ये सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ का सब्जेक्ट अभी मुझे ये डिसाइड करना है कि ये डूअर है या नॉन डूअर है। तो यहाँ पे पुलिस आपको क्या नजर आ रहा है? डूअर नजर आ रहा है या नॉन डूअर नजर आ रहा है? कोई काम करते हुए नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे डूअर है, यानी पुलिस अरेस्ट कर रहा है किसको? चोर को। तो मुझे यहाँ पे चोर अरेस्ट होते हुए नजर आ रहा है बाय पुलिस, लेकिन यहाँ पे चूंकि पुलिस खुद सब्जेक्ट की जगह पे है, खुद एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ का वर्ब किस चीज का है? एक्शन का। वेल डन। तो यहाँ का वर्ब किस चीज का है? एक्शन का वर्ब है। वेल डन। ये एक मिसाल होगी एक्शन को लेके। अच्छा, तो यहाँ पे थीफ जो है वो क्या है? अगर ये एक और कॉन्सेप्ट है कि किस सूरत में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, किस कंडीशन में। जुमले में ऑब्जेक्ट उस सूरत में मौजूद होगा जब यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो डूअर होगा, जब खुद कुछ कर रहा होगा तो उसका रिसीवर भी होगा, एक्शन को लेने वाला भी तब होगा जब एक्शन को करने वाला मौजूद होगा। तो यहाँ पे पुलिस चूंकि एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो एक्शन को लेने वाला भी मौजूद होगा। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? जब यहाँ पे ये डूअर ऑफ एक्शन है पुलिस, तो रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है यहाँ पे? तो रिसीवर ऑफ एक्शन यहाँ पे चोर है, यहाँ पे थीफ है। तो इसको मैं ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? तो इसको मैं लिख देता हूँ OBJ लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा हम अकरेंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ पे यानी अकर कैसे हो रहा है। मैं इसी जुमले को इसी से आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ, सेम जुमले को लेके, कि जहाँ पे पुलिस जहाँ पे यानी एक्शन परफॉर्म कर रहा था तो वो जुमला एक्शन का था। अब मैं थीफ को सामने ले आता हूँ, पुलिस को पीछे ले जाता हूँ, तो फिर जुमले को देखते हैं कि ये जुमला अपनी हैयत को, अपनी शक्ल को कैसे बदलता है। तो इसी जुमले को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ जुमला मैंने लिखा नहीं है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये इस जुमले से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का वर्ब जो है वो अरेस्टेड है। अरेस्टेड से मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे वर्ब क्या है? यानी अरेस्टेड है, ये यहाँ का वर्ब है। अच्छा, अब ये अरेस्टेड जो है ये सब्जेक्ट जो है वो खुद को खुद अरेस्ट कर रहे हैं या कोई और उसको अरेस्ट कर रहे हैं?
चोर उसको खुद अरेस्ट कर रहे हैं या कोई और चोर को अरेस्ट कर रहे हैं? कोई और कर रहे हैं। तो यानी यहाँ का सब्जेक्ट क्या हुआ, डूअर हुआ या नॉन डूअर हुआ? सब्जेक्ट यहाँ का नॉन डूअर हुआ। जब सब्जेक्ट यहाँ का नॉन डूअर होगा तो इस सूरत में ऑब्जेक्ट की जरूरत है यहाँ पे? जब सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे यानी ऑब्जेक्ट भी मौजूद नहीं है। तो वो जो बाय पुलिस होगा फिर वो क्या होगा, फिर हम उसको किसी और कैटेगरी में लेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि तो फिर वो क्या चीज है। तो अगर ऑब्जेक्ट है नहीं तो बाय पुलिस को मैं क्या लूं। बहरहाल फिलहाल जो जिस कॉन्सेप्ट को, जिस बात को हमें समझना है उस पर दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे चूंकि मुझे ये पता चला कि सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन एक्शन का अमल तो हो रहा है, एक्शन का अमल हो रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं कर रहा। ऐसी सूरत में जब एक्शन हो लेकिन सब्जेक्ट ना कर रहा हो तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, वर्ब किसका है? अकरेंस का वर्ब है। तो उस सूरत में मैं वर्ब क्या नाम दूंगा? मैं कहूंगा कि यहाँ पे वर्ब ने अकरेंस का काम किया। ओके, अच्छा अब हम आते हैं तीसरी इसके टाइप की तरफ कि वर्ब का तीसरा काम है वो स्टेट ऑफ बीइंग को बताना, हालत को बताना। किसी भी चीज की हालत को, उसकी कंडीशन को बताता है। कोई खुश है, कोई जो है वो नाखुश है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सेहतमंद है, कोई बीमार है। किसी भी चीज की, इंसान की, जानवर की, किसी भी और चीज की यानी हाल बेजान चीज की अगर हालत को बताए जब वर्ब हमें, तो उस वक्त वर्ब जो है वो किसका वर्ब होगा? स्टेट ऑफ बीइंग का। स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब होगा या वर्ब उस वक्त हमें यानी स्टेट ऑफ बीइंग जाहिर कर रहा होगा? किसकी? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट की हमें स्टेट ऑफ बीइंग को बताना होगा। अच्छा यहाँ पे जो मेन वर्ब है, अच्छा यहाँ पे जो ज्यादा इस्तेमाल वाले होने वाले जो वर्ब होंगे जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे वो लिंकिंग वर्ब को कहा जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े थे, इज, आर, एम, वाज वर्ब, वो ज्यादातर आपको यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। अच्छा इज यहाँ पे वर्ब है, मुझे पता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ इज वर्ब है। चलो हमने इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पढ़ा था लेकिन वर्ब तो है, इतना मुझे पता है। अब इज यहाँ पे कर क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है इस क्या काम कर रहा है? इस कोई एक्शन को शो कर रहा है या इस कोई हालत बता रहा है? ही की, मुझे ही की हालत को बता रहे हैं कि वो ही क्या है, ही खुश है, हालत को बता रहे हैं। तो जब ही की मुझे हालत को बता रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिर क्या है, डूअर है या नॉन डूअर है? कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहा? नॉन डूअर। तो ये नॉन डूअर है, यहाँ पे क्या है? नॉन डूअर। तो सब्जेक्ट यहाँ पे नॉन डूअर है। तो सब्जेक्ट जब नॉन डूअर है तो यहाँ का वर्ब जो है मुझे पता चला कोई एक्शन भी नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्शन भी नहीं हुआ और इनडायरेक्ट एक्शन भी नहीं हुआ। जैसे वहां पे अरेस्टेड का तो काम हुआ था लेकिन वहां पे थीफ कुछ फिर भी नॉन डूअर था, नॉन डूअर था लेकिन एक्शन परफॉर्म हुआ। लेकिन उस बुनियाद में हमने कहा कि भाई अकरेंस हुआ है, एक्शन परफॉर्म हुआ है लेकिन टुवर्ड सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉम द सब्जेक्ट नहीं हुआ, टुवर्ड सब्जेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन मुझे हालत को बता रहा है तो यहाँ का वर्ब क्या कहलाएगा फिर? स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब कहलाएगा। तो ये एक बेसिक जो है वो फिनोमिनन था अबाउट अ वर्ब। तो हमने आज इसको अंडरस्टैंड कर लिया और अपने अगले लेक्चर में हम इस पर मजीद प्रैक्टिस करेंगे और फिर इससे अगले लेक्चर की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच।